हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में दिसंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ था फिलॉसफी का, उसमें पूछे गए थे। तो डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ द मीन ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज के, देन द मीन ऑफ एक्स अपॉन वाई 1 जेड अपॉन वाई इज व्हाट। तो मीन दिया गया है एक्स वाई और जेड का के, और पूछा गया है एक्स अपॉन वाई 1 और जेड अपॉन वाई का मीन क्या होगा। कुछ दिया गया है और कुछ पूछा है, तो जो दिया गया है उसकी मदद से हम निकालते हैं जो पूछा गया है। एक्स वाई जेड का मीन है के, इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 का मान दिया गया है के। 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी जाके, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 के। यहां से किसी एक भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें सहूलियत होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो z की वैल्यू ले लेता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगी 3 के माइनस ये x प्लस वाई इधर हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा ये, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा ना वरना। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब हमसे पूछा है एक्स अपॉन वाई प्लस 1 प्लस जेड अपॉन वाई अपॉन 3, इसका मान क्या है, मीन ऐसी तो निकालता है, तो इसका मान निकालना है हमें। तो अगर इनमें एलसीएम ले तो एलसीएम क्या आएगा, y आएगा, और y की मल्टीप्लाई नीचे 3 में हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। z की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 में निकाली थी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 3k माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 3y। ठीक है, अब इसकी जो है ब्रैकेट में माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा 3k माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 3y। एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, 3k अपॉन 3y, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, k अपॉन वाई अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, k अपॉन वाई आपका पहला ए ऑप्शन है, ए फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है द फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द लेटर सीरीज AAC BBD DDF HHJ। ऑप्शन चेक करो, यहाँ पर पहला जो टर्म है सब में अलग है, तो अगर हम पहला ही टर्म निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला चेक कर लेते हैं, ए से बी हुआ है, बी से डी हुआ है, बी से एच हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है अल्फाबेट की, ये फोर्थ पोजीशन है, ये 8th पोजीशन है। ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो अगला जो टर्म आएगा 2 की पावर क्या आएगा 4 आएगा, यानी कि 2 की पावर 4 क्या होगा 16। 16th नंबर पे कौन सा टर्म आता है, ओ आता है 15 पे, तो ओ के बाद आता है पी, तो पी आता है 16th नंबर पे, तो पी से शुरू हो रहा है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इसी से आंसर आ गया, तो हमें अपना टाइम बचाना है। एग्जाम में भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसी तरीके से करना है, अपना टाइम बचाते हुए, जिससे कि वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में लगा सको। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, आयुष एंड बिलाल कैन डू ए जॉब इन D days if आयुष कैन अलोन डू द जॉब इन D plus 3 days एंड बिलाल अलोन कैन डू द जॉब इन D plus 12 days, फाइंड द वैल्यू ऑफ D। यानी कि आयुष और बिलाल दो लड़के हैं जो कि एक साथ अगर काम करते हैं तो D दिनों में वो काम को कर लेते हैं। आयुष अकेला उसी काम को D plus 3 दिन में करता है, अगर बिलाल से अकेला करे तो D plus 12 days लेता है। तो D की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि वर्क को अगर उल्टा कर दे तो रेट निकल जाता है, और रेट निकल जाता है तो उसको हम प्लस कर देंगे, जो टोटल है, जो मतलब बिलाल का और आयुष का वर्क है उसको टोटल कर देंगे, तो टोटल मतलब मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। तो 1/D अगर करेंगे, यानी कि टोटल वर्क था इसमें, अगर 1/D plus 3 प्लस 1/D plus 12 जो कि बिलाल का वर्क है और आयुष का वर्क है, इनका टोटल कर सकते हैं रेट को। तो ये बात वही है, इक्वल बात है। अगर D plus 3 और D plus 12 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा भाई, D plus 3 और D plus 12 यही आएगा। एलसीएम ले लिया है तो ऊपर क्या आएगा भाई, ऊपर क्या आना था, D plus 12 इधर हो जाएगा और D plus 3 इधर हो जाएगा। D plus D स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2D हो जाएगा, और 12 plus 3 15 हो जाएगा। इसकी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, D की D में करेंगे D स्क्वायर हो जाएगा, 3D हो जाएगा, इसकी 12D हो जाएगा, और ये 12 3 से 36 हो जाएगा। यहाँ पर 1/D है ही। आगे सोल्व करें तो ये 2D स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये 15D हो जाएगा, ये D स्क्वायर प्लस 15D हो जाएगा,
और ये 36। 15d से 15d कट जाएगा, 2d स्क्वायर में ये माइनस हो जाएगा तो d स्क्वायर बचेगा और ये 36 बचेगा। अब ये जो है √36 हो जाएगा, तो √36 हमें पता है कि 6 होता है। 6 आपकी d की वैल्यू आई, यानी कि आंसर आ गया 6। यही तो निकालना था, यही तो निकालना था कि d की वैल्यू क्या होगी। d की वैल्यू 6 आ गई, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें, इन ए स्कूल सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, 400 जो है पीते हैं एप्पल का जूस, 150 पीते हैं ऑरेंज का जूस, 75 जो है दोनों का जूस पीते हैं, एप्पल और ऑरेंज दोनों का पीते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉट ऑरेंज जूस, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना तो एप्पल का ना ही ऑरेंज का जूस पी रहे हैं, तो उनकी संख्या बतानी है। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये बना दिया सर्कल एप्पल का, ये बना दिया ऑरेंज का। यहाँ पर है 100 बच्चे, यहाँ पर है 150 बच्चे और बीच में है 75 जो कि ना समझ ना लायक दोनों का जूस पी रहे हैं, एप्पल का भी पी रहे हैं और ऑरेंज का भी पी रहे हैं। तो इन लोगों को तो माइनस ही कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो टोटल में से जो 250 है माइनस कर दो 75, तो आ जाएगा 175। अब ये टोटल थे वो 400 थे, 400 में से मैं 175 करना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा जो बिल्कुल भी कोई सा भी जूस नहीं पीते। तो 225 ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी तरीके का जूस नहीं पी रहे हैं। 100-150 को मिला के 250 हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे ना जो दोनों में आ रहे थे, दोनों का जूस पी रहे थे, तो उनको माइनस कर दिया था। और 400 में से अगर उसको माइनस कर देंगे तो आपका जो बच्चे कोई भी तरीके का जूस नहीं पी रहे हैं वो आ जाएगा, तो 225 आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। यहाँ पर दिया गया है कि V1 और V2 वॉल्यूम है और S1 और S2 सरफेस एरिया है किसके, दो क्यूब्स के। तो हमें बताना है कि इनमें से क्या ऑप्शन सही हो सकता है अगर ये कंडीशन है तो दो क्यूब है, क्यूब आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर मैं बनाऊं तो ये क्यूब दिखता है ऐसा। एक और क्यूब है इस तरीके का। तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है एग्जाम में, तो बना रहा हूँ ऐसी। तो एक ये क्यूब है, ये क्यूब है, यहाँ पर वॉल्यूम 1 है, यहाँ पर वॉल्यूम 2 है। इसका सरफेस एरिया S1 है, इसका सरफेस एरिया S2 है और यहाँ पर A इनकी साइड है। तो अगर हमें पता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A की क्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर हम S1/S2 अगर इनका रेशियो ले तो क्या होगा, 6a1² अपॉन 6a³। वॉल्यूम का अगर ले रेशियो तो होगा A1 सॉरी और A2 की क्यूब। तो सरफेस एरिया यहाँ से 6 कट जाएगा, ये स्क्वायर था वही A2²। तो A1/A2², ये इसका होल स्क्वायर। तो इसकी जगह अगर मैं लिख दूं A1/A2 की क्यूब, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं इसको ऐसा, इसको लिख सकते हैं जब इंटू 2 की पावर 3 करेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 2 ही बचेगा। तो सेम ही बात लिखी है। हम अगर इंटू 2/3 करे हो, ये क्यूब में लिख दे, तो ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये V1/V2 की वैल्यू है और इसकी पावर 2/3। तो हमने S1/S2 को V1/V2 की टर्म्स में लिख दिया कुछ इस तरीके से, जो कि सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यही 5 क्वेश्चन थे आपके। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चंस थे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकल रीजनिंग की, आपके 5 जो है क्वेश्चन फिर आसानी से ठीक हो पाएंगे। कोई चांस नहीं रहेगा कि वो आप गलत कर दो और बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाओगे अगर प्रैक्टिस में रहकर करोगे। तो ये जो है आपको पसंद आई होगी वीडियो, मुझे पता है। तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर फर्दर वीडियोस, और कमेंट करो अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। और हाँ, अगर भाई प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक टेस्ट सीरीज लेनी है जहां पर आपको पेपर 1 के सभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से अपडेटेड सिलेबस के साथ मिल पाए, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ और यूजीसी नेट में बढ़िया स्कोर कर पाओ, तो भाई टेस्ट सीरीज ले लो। अगर पेपर 2 आपका फिलोसफी है तो उसकी भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो अलग से, या फिर दोनों की एक साथ टेस्ट सीरीज ले सकते हो, तो वो बढ़िया पड़ेगी आपको, बढ़िया रीजनेबल रेट में पड़ेगी। मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे भाई बहुत बढ़िया है और बहुत फायदेमंद आपको सीरीज मिलेगी। हमारी जो टेस्ट सीरीज है, तो आपको एनरोल करना चाहिए, इसमें रजिस्टर करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिंक है, मैंने पिन कर दिया है, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, देखना ही चाहिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय।